अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, हाउ यू आर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डेविड। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सीक्वेंस का फार्मूला, जो कि एक्सेल के अंदर मोस्टली यूज़ होता है। आपके कोई भी चीज़ सीरियल नंबर के हिसाब से या कोई भी आपने यहाँ पे कोई रोज़ एंड कॉलम्स के सीक्वेंस के लिहाज से आपने कोई नंबर्स वगैरह लेके आने, उसके लिए यूज़ होता है। सो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो पे चलते हैं। लेट गेट वी स्टार्टेड। सबसे पहले आप यहाँ पे विंडो आर करेंगे, यहाँ पे आप एक्सेल क्या नाम है टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल टाइप किया या मेरे पास एक्सेल ओपन होके आ गया, पर मेरे पास यहाँ पे 2021 है, तो मैंने यहाँ से ये ओपन कर लिया। अब ये इस तरीके का नंबर हम किस तरीके से लेके आएंगे, हॉरिजेंटल एंड ये वर्टिकल। ये आपके कब काम आता है, जब आपको कोई सीरियल नंबर लेना हो या किसी भी डेटा को यहाँ पर आपने सीरियल नंबर में रखना हो, तो उसके लिए ये काम आता है सीक्वेंस का। और ये सीक्वेंस का फार्मूला ऑलरेडी सब चीज़ों में यूज़ होता है, क्योंकि हमें सीरियल नंबर हर डेटा के लिए क्या नाम है नीड होती है हमें। तो उसको हम यहाँ पहले सीरियल नंबर देते हैं, फिर नेम, फिर सब चीज़ें जो भी आगे जाता है रोज़ एंड कॉलम के लिहाज से, उसके लिहाज से देते हैं। सो इसको देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें पहले जो हम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो हम करते हैं ना, वो हम कभी 1 और ये 2 और इन दोनों को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करके नीचे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, और दूसरा ये इतनी जल्दी होता नहीं है। तो ये देखिए ये किस तरीके से आ गया। ठीक है, मैनुअल। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक ही दफ़ा इसको मैं टाइप करके लिखूँ, और कुछ होते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्रेस करके यहाँ पे इसको ले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लेके आ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, आपने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पर आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल का प्रेस बटन ना करूँ और यहाँ पे 1 लिखूँ और यहाँ पे इसको कर दूँ ड्रैग। ठीक है, ये मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद अब जैसे मैं इसको यहाँ पे फिल सीरीज करूँगा, तो ये सारे नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप मैनुअली करते हैं, इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसको शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, एक फार्मूला यूज़ करना है, वो है आपका सीक्वेंस का फार्मूला। सीक्वेंस में जो भी आपको सीरियल नंबर्स चाहिए रोज़ एंड कॉलम के लिहाज से, कोई भी डेटा टेबल के लिहाज से, वो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आप इक्वल्स टू लगाएंगे और यहाँ पर आप सीक्वेंस का फार्मूला लगा देंगे। मैं लगाएंगे आप सीक्वेंस का फार्मूला, और जहाँ पर आपने रोज़ और कॉलम स्टार्ट एंड स्टेप, इसमें से जो भी आपने लेनी है, रोज़ के लिहाज से लेनी है तो रोज़ के लिहाज से दे देगा, अगर कॉलम के लिहाज से लेनी कॉलम के लिहाज से दे देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज़ जो करेंगे वो है आपका रोज़ वाला। ठीक है, रोज़ वाला फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं 10 और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ, ये देखो ये मेरे पास रोज़ के लिहाज से यहाँ पे मुझे ये सारे इस तरीके से सीरियल नंबर दे देगा। अगर यही चीज़ मुझे कॉलम और हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली फार्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम सीक्वेंस का फार्मूला टाइप करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे सीक्वेंस का फार्मूला टाइप करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, वो भी हमारा हॉरिजॉन्टल आएगा, पर इसमें फ़र्क ये है कि ये आपको वर्टिकल बना के दे रहा है और वो आपको क्या देगा, हॉरिजॉन्टल बना के देगा। अब हॉरिजॉन्टल में हमने किस तरीके से लेके आना है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल्स टू लिखोगे, यहाँ पर आपने सीक्वेंस लिखा। सीक्वेंस लिखने के बाद अब आपने यहाँ पे टैब का बटन दबाना है और यहाँ पे कोमा देके, कोमा देने के बाद आपने यहाँ पे 10 प्रेस करना है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इंटर करोगे, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इस तरीके का बना के दे देगा। अब जितने भी नंबर्स आपको सीरियल नंबर चाहिए हॉरिजॉन्टल, वो आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल्स टू लगा के सीक्वेंस का फार्मूला लगा के यहाँ पे उतने आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मुझे 100 चाहिए तो 100 के लिहाज से ये मैं यहाँ पे बना के दे देगा। ये हमारे 100 की सीरियल्स नंबर आ गई, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लेना चाह रहे हैं, तो वर्टिकल में भी कुछ आपका इसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हम सीक्वेंस का फार्मूला लगाएंगे, इसी तरीके से टैब का बटन दबाएंगे और यहाँ पे कोमा दे के यहाँ पे 100 टाइप करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इंटर करेंगे, ये हमारा ओरिजेंटल आ गया। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू और यहाँ पे सीक्वेंस, नीचे आ जाते हैं, इस जगह पे टैब का बटन दबाएंगे और यहाँ से हम 100 टाइप कर दें, बस जस्ट इतना। और ये हमारे वर्टिकल हमें यहाँ पे ये बना के देगा 100 का। बहुत इजी तरीका है, उससे हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो इसके लिए यहाँ पर ये सीक्वेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं।
अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके लिए एक और भी है इसके लिए, वो हम क्या करते हैं सीक्वेंस का फार्मूला लगा के यहाँ पे जैसे 5, 10, 15, 20 अगर इस तरीके से आप बनाना चाह रहे तो वो किस तरीके से देंगे। यहाँ पे हम सीक्वेंस का फार्मूला लगाएंगे और ये काफ़ी लोग इस तरीके को नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूंगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 करेंगे, फिर कोमा देंगे, उसके बाद देन आपने यहाँ पे कोमा देना है 2 टाइम। ठीक है, ये हमें रोज़ के लिहाज से, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5, फिर देंगे हम यहाँ पे कोमा और 10 यहाँ पे प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये देखो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 55, 85, 95 और ये हमारा कुछ इस तरीके से ये बना के दे देगा। जहाँ तक आपको ये चाहिए उसके लिहाज से यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस का फार्मूला लगा के दे देगा। अगर यही सेम अगर आपने यहाँ पे आइटम टाइप्स के हिसाब से लेना है, जैसे हम यहाँ पे आइटम टाइप लिखते हैं, जैसे आइटम 5, जैसे यहाँ पे हम टाइप कर रहे होते हैं आइटम 5, आइटम 10। ठीक है, आइटम लिखते हैं ना हम यहाँ पे 10, तो उसके लिहाज से भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और ये आइटम 15। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अब इसको सही करने के लिए हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे इसके मैं आगे लगा लेता हूँ। ठीक है, ये हमें किस तरीके से बना के देगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा सीक्वेंस का फार्मूला और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर काउंट ए का वो हम यहाँ पे लगाएंगे, काउंट ए। क्या लगाएंगे, काउंट ए, ये हमने लगा दिया काउंट ए। ये भी हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम यहाँ पे कॉलम के लिहाज से सी लिखेंगे, बीच में हम यहाँ पे कॉलम्स लगाएंगे, सी लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके को। इसके आई थिंक सो ये किस फॉर्मूले में आ रहा है, टी में आ रहा है, आई थिंक सो एस में आ रहा है, तो हम यहाँ पे एस प्रेस करेंगे, एस इस तरीके, ये एस, और यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में कैलिक आ रहा है यहाँ पे, अभी कैलिक नहीं आया यहाँ पर। ये देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे आइटम्स बना के दे दी। तो ये था आपका फार्मूला सीक्वेंस का। आई होप ये आपको समझ में आया हुआ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया ताकि आपको और इस तरीके की नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस तरीके की वीडियो को देख सकें और ये आप अपने एक्सेल की जर्नी कंटिन्यू कर सकें। सो ये ही था आपके फार्मूलाज़ की लास्ट प्लेलिस्ट, जो कि 16 फार्मूलाज मैंने करवा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे टैब का आपको समझाने वाला हूँ, इंशाल्लाह वो भी टैब्स के बटन्स भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद देन चलेंगे हम पावर पॉइंट पे, फिर इंशाल्लाह फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर में। इस तरीके से मैं आपको पूरा एक DIT का पूरा जो भी समझाया था वो मैं सारा आपको यहाँ पे लेक्चर आपको दिए करूँगा और इंशाल्लाह आपको ये सारा कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने के लिए और आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। सो प्लीज़ इतना तो हक मेरा बनता है ताकि मैं और इससे मोटिवेशन हूँ कि आप किस तरीके की वीडियो ला सकूँ आपके सामने। थैंक यू वेरी सो मच।